नमस्कार, विस्तार न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं प्रतिज्ञा। और अब देखेंगे खबर विस्तार से। और सबसे पहली खबर आपको बता दें जिस पर सबसे ज्यादा सियासी हलचल है। इंदौर में बीजेपी ने चुनाव से पहले ऐसा दांव चला है कि कांग्रेस बेदम नजर आ रही है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर पहुंचकर कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय कांति बम को बीजेपी में ज्वाइन कराया और इस दौरान मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, महापौर पुष्यमित्र भार्गव और विधायक रमेश मेंदोला समेत कई नेता मौजूद रहे। अक्षय कांति बम के साथ ही इस दौरान 27 अन्य नेताओं ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया। इनमें कांग्रेस और दूसरे संगठनों के नेता शामिल हैं। तो ये वो तस्वीरें हैं इंदौर की जिसके बारे में हम आपको बता रहे थे। आज अक्षय कांति बम ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया और वो प्रत्याशी थे इंदौर से। वहां उन्होंने अपना नामांकन वापस लिया आखिरी दिन और बीजेपी का दामन थाम लिया। तो इंदौर में वो हुआ जिसका डर कांग्रेस को इस चुनाव शुरू होते ही सता रहा था, यानी कि अपने प्रत्याशी के भागने और पार्टी बदलने का खतरा। मगर चौथे चरण के नामांकन फॉर्म उठाने के दिन ही इंदौर में बीजेपी ने बम फोड़ दिया। कांग्रेस के प्रत्याशी अक्षय कांति बम ने बीजेपी नेताओं के साथ जाकर अपना नाम वापस ले लिया और बीजेपी में शामिल हो गए। कांग्रेस भौचक्की रह गई। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के शहर में उनकी पसंद के प्रत्याशी का पाला बदलवाकर बीजेपी ने पटवारी पर गहरी चोट कर दी है। विस्तार न्यूज की ये रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस में फूटा बम, बीजेपी की हुई बम बम। सोमवार की सुबह इंदौर राजनीतिक ड्रामे के नाम रही, जिस कांग्रेस ने अक्षय बम को इंदौर में अपना मानकर उम्मीदवार बनाया था, उन्होंने कांग्रेस को बाय बाय कर अपना नामांकन लोकसभा प्रत्याशी के रूप में वापस ले लिया है। चुनाव के पहले हुए इस सियासी ड्रामे में सबसे अहम भूमिका कैलाश विजयवर्गीय की रही, जिनकी कार में सवार होकर कांग्रेस के उम्मीदवार अक्षय कांति बम कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने अपना निर्वाचन वापस ले लिया। कैलाश विजयवर्गीय ने खुला दिल दिखाकर अक्षय का स्वागत किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि इंदौर से कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी अक्षय कांति बम का भाजपा में स्वागत है। राष्ट्र हित की जागृति के लिए, देश प्रेम के समभाव के लिए, हमारे सनातन धर्म के पूरे विश्व में प्रचार के लिए, एक संपूर्ण और अच्छा श्रेष्ठ भारत के लिए, हर वर्ग के विकास के लिए मैंने मंजिल पे चलना जरूर शुरू करा था, बस थोड़ा सा रास्ता बदला है। आखिरी वक्त में इंदौर में बीजेपी प्रत्याशी शंकर लालवानी का चुनावी खेल मजबूत हो गया है। अक्षय कांति बम ने कांग्रेस में सेंध लगा दी तो डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा उनके घर खाना खाने पहुंच गए। वहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी उत्साहित दिखे, क्योंकि वो अमेठी में थे और इंदौर में कैलाश विजयवर्गीय कांग्रेस को पूरी तरह से तोड़ चुके थे। आपकी जानकारी के लिए, पहले समाजवादी पार्टी ने खजुराहो में अपना प्रत्याशी वापस लिया, अब कांग्रेस का प्रत्याशी वापस हो रहा है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि पूरा प्रदेश मोदीमय हुआ है और कांग्रेस को और समाजवादी पार्टी दोनों को मध्य प्रदेश में इस बात के लिए पुनर्विचार करना चाहिए कि वो अपने दल को आगे किस रूप में बढ़ाए। जनता तो उनके साथ नहीं, अब कार्यकर्ता भी उनके साथ नहीं। लालवानी की जीत का रास्ता क्लियर होने के बाद पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान भी उत्साहित नजर आए। कांग्रेस की हालत ये हो गई कि अब उम्मीदवार भी नहीं रहना चाहते। कुछ तो शर्मा-शर्मी में बने हैं, लेकिन इंदौर के उम्मीदवार ने आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। अब ये कांग्रेस है कि जिसके उम्मीदवार का भी भरोसा अब कांग्रेस में नहीं है, मोदी जी में है, भारतीय जनता पार्टी में है। जब कांग्रेसियों को पता लगा कि उनका उम्मीदवार धोखा दे चुका है, तो उन्होंने कलेक्ट्रेट में जमकर हंगामा किया। मैंने टिकट ताकत से मांगा था कि इससे अच्छा चुनाव लड़ूंगा, मगर पैसे को देखते हुए हमारे कांग्रेस के नेताओं ने टिकट दिया। क्यों दिया उसको? क्या योगदान था उसका कांग्रेस के लिए? अक्षय को पहले से ही पता था कि नाम वापसी पर बवाल होगा। उनके इस डर के चलते बीजेपी विधायक रमेश मेंदोला की भी एंट्री कराई गई। अक्षय को फॉर्म वापस लेने भी मेंदोला के साथ भेजा। विजयवर्गीय खुद भी बाहर डटे रहे। फिलहाल अक्षय कांति बम के घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने आरोप लगाए हैं कि अक्षय कांति बम को धमकाया गया, इसलिए उन्होंने अपनी कांग्रेस से उम्मीदवारी छोड़ी। इंदौर में एक कांग्रेस का प्रत्याशी था, उस पर 3 दिन पहले कोर्ट से
307 की धारा बढ़वाई गई। 307 कोई केस था उस पर पुराना, उसको डराया गया, धमकाया गया, रात भर उसको यातना दी गई अलग अलग प्रकार की, और आज सुबह कांग्रेस के प्रत्याशी को ले जाके फॉर्म निकलवा लिया गया। जो वैलेट था, ये मैसेज क्या है? ये मैसेज है इंदौर वासियों कि आपके वोट के अधिकार का उपयोग नहीं करना है आपको। जीतू पटवारी कुछ भी कहें, लेकिन कांग्रेसी लगातार अपनी ही पार्टी में सेंधमारी कर रहे हैं। सूरत से कांग्रेस उम्मीदवार नीलेश कुम्हाड़ी का नामांकन अचानक से रद्द हो गया। बाकी बचे हुए 8 उम्मीदवारों ने भी अपना नामांकन वापस ले लिया, जिसके बाद सूरत से बीजेपी प्रत्याशी मुकेश दलाल बिना चुनाव लड़े ही सांसद बन गए। यानी कांग्रेस को उसके अपने ही लगातार नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 30 अप्रैल को जांजगीर चांपा में चुनावी सभा करेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे जांजगीर चांपा से कांग्रेस प्रत्याशी शिव डहरिया के पक्ष में सभा करने वाले हैं। सभा स्थल पर सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। एसपी और पुलिस के तमाम अधिकारियों तैयारियों को देखा गया और एसपी ने हेलीपैड से लेकर सभा स्थल की सुरक्षा की जानकारी ली, साथ ही जरूरी निर्देश भी दिए। जांजगीर चांपा में मल्लिकार्जुन खड़गे की सभा कई मायनों में बेहद खास है, क्योंकि ये सीट एससी वर्ग के लिए आरक्षित है और खड़गे भी इसी वर्ग से आते हैं। लिहाजा एससी वर्ग को साधने के लिए कांग्रेस सभा कर रही है और तैयारियों का जायजा लिया है हमारे संवाददाता प्रकाश साहू ने। 30 अप्रैल को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे चांपा में सभा लेंगे और यहाँ पर आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि यहाँ पर सभा के लिए मंच बनाया गया है और मंच में तैयारी चल रही है और यहाँ सभा स्थल में भी चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। साथ ही यहाँ पर जोर शोर से तैयारी चल रही है। जो जांजगीर चांपा लोकसभा सीट है वो आरक्षित सीट है और अजा वर्ग के लोग हैं उन्हें साधने के लिए यह आयोजन किया जा रहा है। और खास बात यह है कि जो मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो भी अजा वर्ग से आते हैं, तो इस जो आयोजन के खास मायने निकाले जा रहे हैं। इसमें सबसे खास बात यह है कि जांजगीर चांपा लोकसभा सीट में 8 विधानसभा आते हैं और 8 विधानसभा सीट है उसमें कांग्रेस के ही विधायक है, तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में गजब का उत्साह देखा जा रहा है। फिलहाल इस आयोजन को लेकर कई मायने भी निकाले जा रहे हैं। प्रकाश साहू, विस्तार न्यूज, जांजगीर। तो एक ओर जहां मल्लिकार्जुन खड़गे जांजगीर चांपा में सभा करने वाले हैं, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के दिग्गज नेता राहुल गांधी मंगलवार को भिंड में चुनावी हुंकार भरेंगे, जहां राहुल गांधी कांग्रेस प्रत्याशी फूल सिंह बरैया के समर्थन में जनसभा करेंगे। आपको बताएं, जीतू पटवारी, उमंग सिंघार और हेमंत कटारे समेत चंबल के दिग्गज नेता राहुल की सभा में शिरकत करेंगे। वहीं राहुल की सभा को लेकर कांग्रेस ने पूरी तैयारी कर ली है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। जोबट में रेप पीड़ित लड़की का नाम उजागर करने के मामले में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के खिलाफ केस दर्ज हुआ है और इसके अलावा कांग्रेस विधायक विक्रांत भूरिया के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। एक महिला की शिकायत के बाद दोनों नेताओं के खिलाफ केस दर्ज किया गया। दोनों कांग्रेस नेता 28 अप्रैल को जोबट के खट्टाली गांव गए थे और उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात की थी। दोनों नेताओं ने पीड़ित परिवार की तस्वीरें भी सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट की थी। तो अगली खबर का रुख करेंगे। हमेशा से अपने विवादित बयानों से चर्चा में रहने वाले बस्तर से कांग्रेस के प्रत्याशी कवासी लखमा एक बार फिर विवादों में हैं। दरअसल सकरी की सभा में राहुल गांधी के मंच पर आने से पहले कवासी लखमा ने पीएम मोदी पर जमकर तंज कसा। लखमा ने कहा कि मोदी की गारंटी मतलब बीबी छोड़ने की गारंटी। एक बार फिर लखमा जीतेगा और मोदी की हार निश्चित है। वहीं कवासी लखमा ने बीजेपी में शामिल होने वाले कांग्रेसियों को कचरा कहते हुए कहा कि इन दल बदलुओं को वापस नहीं लेना है। मोदी गारंटी, प्यारे गारंटी, कौन सा गारंटी? अपना डॉकी छोड़ने का गारंटी? बच्चा रहने का, नहीं रहने का गारंटी? तो इसलिए मैं इतना लोगों को पूछता हूं, 10 साल में सरकार क्या किया? क्या गारंटी? कोई नहीं बताते। वहीं कवासी
काशी लखमा के बयान पर बीजेपी जिला प्रवक्ता प्रवीण समदारिया ने पलटवार किया है। प्रवीण समदारिया ने कहा है कि कांग्रेस भ्रष्ट पार्टी है। कांग्रेस महतारी वंदन योजना के नाम पर लोगों को धोखा दे रही है, लेकिन अब छत्तीसगढ़ में केवल मोदी की गारंटी ही चलेगी। मोदी को झूठा बताने वाले काशी लखमा जी शायद भूल रहे हैं कि 3 महीना पहले ही इस प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हुए और ये जो चुनाव है पूरा मोदी जी की गारंटी पर यह चुनाव निर्भर था और 100 दिन से भी कम समय में मोदी जी की गारंटी को इसी प्रदेश में पूरा किया गया। तो वहीं मध्य प्रदेश में कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लग सकता है। कांग्रेस विधायक रामनिवास रावत कल बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। ऐसा माना जा रहा है कि विजयपुर में सीएम डॉक्टर मोहन यादव के सामने वो बीजेपी ज्वाइन करेंगे और इस दौरान उनके साथ 15,000 कार्यकर्ता भी बीजेपी में शामिल होंगे। लोकसभा टिकट वितरण में अनदेखी को लेकर रामनिवास रावत नाराज हैं। हालांकि बीच में खबर आई थी कि रामनिवास रावत की नाराजगी दूर हो गई है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। राहुल गांधी और दिग्विजय सिंह ने खुद उनसे बातचीत करके उन्हें मना लिया था, लेकिन अब खबर आ रही है कि वो बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। और आपको बताएं कि दिग्विजय के बेहद करीबी माने जाते हैं रामनिवास रावत, लेकिन अब वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आ रहे हैं। एक तस्वीर हमने आपको दिखाई थी इंदौर से, जहां अक्षय कांति बम जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे वो भी बीजेपी में शामिल हो गए। उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया। अब कांग्रेस को जो है एक और बड़ा झटका मध्य प्रदेश में लगता हुआ, झटके पर झटके कांग्रेस को लगातार मध्य प्रदेश में लग रहे हैं। सबसे मुख्य चीज़ है कि सभी कार्यकर्ताओं से बात करके, सभी की सलाह लेकर, सभी जनता से भी बात करके इस चीज़ का निर्णय आखिरी में वो क्या लेते हैं, कब लेते हैं, या तो उन्हीं से ही बात की जा सकती है। जबलपुर के कबाड़ खाने में हुए ब्लास्ट के मामले में रजा मेटल इंडस्ट्री के मालिक पर 15,000 का इनाम घोषित किया गया है। पुलिस ने फरार आरोपी शमीम पर इनाम घोषित किया है। बीते दिनों हुए कबाड़ खाने में ब्लास्ट में 2 कर्मियों की मौत हो गई थी और उसकी जांच एनआईए और एनएसजी की टीम कर रही है। आपको बताएं कि वहां पहुंचकर नगर निगम की टीम ने उसे ध्वस्त कर दिया था, जमींदोज कर दिया था उस पूरे कबाड़ खाने को, और कबाड़ खाने में ब्लास्ट में 2 लोगों की मौत हो गई थी। अब इस पूरे मामले में जो कबाड़ खाने का जो ओनर है, मालिक है, 15,000 इनाम घोषित किया गया उस पर, क्योंकि वो फरार चल रहा है। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। भोपाल एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। ईमेल के जरिए एयरपोर्ट प्रबंधन को यह धमकी दी गई है। धमकी मिलने के बाद एयरपोर्ट के मुख्य सुरक्षा अधिकारी विशाल शर्मा ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। अब मामले में गांधीनगर और साइबर पुलिस जांच करेगी। वहीं दूसरी धमकी के बाद पूरे एयरपोर्ट और प्लेन को चेक किया गया, लेकिन कोई बम वहां पर नहीं मिला है। दंतेवाड़ा में घर वापस अभियान और पुलिस की अपील का बड़ा असर हुआ है। अभियान से प्रभावित होकर 23 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया। सरेंडर करने वाले नक्सली भैरमगढ़ एरिया कमेटी में सक्रिय थे और सभी नक्सली बंद के दौरान सड़क खोदना, पेड़ काटना और नक्सली बैनर पोस्टर लगाने में शामिल थे। 20 नक्सलियों को समाज की मुख्य धारा में शामिल कराने में डीआरजी फोर्स और 3 नक्सलियों को सीआरपीएफ ने सरेंडर कराने में खास योगदान रहा और सरेंडर किए गए नक्सलियों को सरकार की ओर से 25-25 हजार रुपए और पुनर्वास योजना के तहत मिलने वाले फायदे भी मिलेंगे। अब तक 177 इनामी नक्सली समेत 761 नक्सली समर्पण कर चुके हैं। और अगली खबर की ओर बढ़ेंगे। अगर आप किसी शादी समारोह में जा रहे हैं और आपका बच्चा नासमझ है, तो आपको बेहद अलर्ट रहने की जरूरत है, क्योंकि स्टेज पर फॉग इफेक्ट के लिए इस्तेमाल की जाने वाली ड्राई आइस बेहद ही खतरनाक है। खबर राजनांदगांव से है, जहां चमार राय गांव में शादी समारोह में खेल में ड्राई आइस खाने से बच्चे की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि महिला अपने 3 साल के बच्चे को लेकर शादी में गई थी। बच्चे ने स्टेज के पास पड़ी ड्राई आइस अचानक निगल ली, जिसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ी और उसकी मौत हो गई। वहीं मासूम के परिजनों ने अब पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। रिसेप्शन के टाइम जो करते हैं ना अपना धुआं निकलने वाला, उसको यूज़ किए थे लोग, और वो क्या हुआ कि इधर उधर बिखरा पड़ा था। बच्चे को थोड़ी पता है कि वो खाने का आइटम है या क्या है। वो बर्फ़ समझ के उसको खा लिया, और जैसे ही वो घर में गया,
घर में जाते ही 5 मिनट नहीं हुआ उसका डेथ हो गया। परिवार वालों का कहना है कि उसने ड्राई आइस खाई और घर आके उसकी तबीयत खराब हुई और जहाँ हॉस्पिटल ले जाने पर उसको मृत घोषित कर दिया गया। वर्तमान में जो है बच्चे का पीएम हो चुका है और विस्तृत जो रिपोर्ट है पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही बताई जा सकती। ड्राई आइस के टुकड़े पड़े हुए थे जमीन पर बहुत सारे, जिनमें से उठा करके उस बच्चे ने खा लिया और खाने के बाद में वो घर गया। जब वह घर पहुंचा तो घर में जाकर बेहोश हो गया। बेहोश होने के बाद उसके घर वालों ने 112 को कॉल किए। 112 की गाड़ी पहुंची और बच्चे को लेकर मेडिकल कॉलेज गई। मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर ने चेक करने के बाद में बच्चे को। अगली खबर का रुख करेंगे। जांजगीर चांपा लोकसभा में एक दिव्यांग प्रत्याशी चर्चा का विषय बना हुआ है। दिव्यांग प्रत्याशी अरविंद पंकज चुनावी मैदान में हैं और उनके दिव्यांग साथी चुनाव प्रचार में जुटे हैं। निर्दलीय चुनाव लड़ रहे अरविंद पंकज का कहना है कि कोई भी सरकार हो, किसी ने दिव्यांगों की सुध नहीं ली, इसलिए उन्होंने तय किया है कि वो लोकसभा चुनाव खुद लड़ेंगे और दिव्यांगों के हित के लिए काम करेंगे। अरविंद पंकज का चुनाव चिन्ह कैरम है, लिहाजा वो कैरम हाथ में लेकर प्रचार करने में जुटे हैं। रुक करेंगे अगली खबर का। ग्वालियर में पुलिस ने एक स्कूटी की डिक्की से 2 लाख रुपए कैश बरामद किए हैं। पुलिस चुनाव को लेकर एसएसटी पॉइंट बनाकर वाहनों की जांच कर रही है। इसी दौरान एक रिटायर्ड जवान ने तेज स्पीड में स्कूटी निकालने की कोशिश की। पुलिस ने स्कूटी को रोककर तलाशी ली तो डिक्की से 2 लाख रुपए बरामद हुए। हजीरा थाना पुलिस ने रुपयों को जब्त कर अब कार्रवाई शुरू करती है। चुनाव आयोग के निर्देशों का पालन करते हुए एसएसटी दल द्वारा लगातार चेकिंग की जा रही है और हजीरा थाने की बिरला नगर क्षेत्र में जो है एसएसटी टीम द्वारा करीब 2 लाख रुपए एक जो है सीआईएसएफ के रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर हैं उनके वाहन की डिग्गी में पैसे मिले और उनसे पैसे ले जाने के संबंध में उनके पास कोई वैधानिक दस्तावेज न होने से एसएसटी टीम द्वारा जब्त किए गए। और मध्य प्रदेश की राजगढ़ लोकसभा सीट पूरे देश में हॉट सीट बनी हुई है। कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को प्रत्याशी बनाया है और उनका मुकाबला बीजेपी के 2 बार के सांसद रोडमल नागर से है। लेकिन यहां दिलचस्पी इसलिए ज्यादा बढ़ रही है क्योंकि कभी दिग्विजय सिंह की खिलाफत करने वाली ममता मीना आज उनके समर्थन में सभा कर रही हैं और दिग्विजय सिंह के सुपुत्र जयवर्धन सिंह को भी चैलेंज दे रही हैं। आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। कभी दिग्विजय सिंह की राजनीतिक विरोधी रही ममता मीना अब उन्हें लोकसभा चुनाव जिताने के लिए हाथ जोड़कर वोट मांग रही हैं। ममता मीना ने राजगढ़ लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी दिग्विजय सिंह को अपना समर्थन देते हुए जनता से अपील की है कि चुनाव में राजा साहब के लिए जी जान से जुट जाएं। कार्यकर्ताओं से हाथ जोड़ के कहना चाहती हूँ, आग्रह पूर्वक कहना चाहती हूँ, आप उनकी आवाज बनकर प्रत्येक मतदान केंद्र पर ऐसे बैठ जाइए। भाजपा को ढूंढने से भी वोट नहीं मिलना चाहिए, ढूंढने से भी। इतना ही नहीं, उन्होंने दिग्विजय सिंह के सामने ही जयवर्धन सिंह को लेकर भी बयान दिया है। और एक चीज और कहना चाहती हूँ मैं राजा साहब से कि हमारे तो अभी आपके जो क्योंकि सुपुत्र जो विधायक जी वो आए नहीं तो उनसे भी कहती भैया हमारा तो कंपटीशन आपसे भी है भैया, हम तो चाचौड़ा 1 नंबर पे लाके रहेंगे, 1 नंबर पे। रावगढ़ को भी पीछे छोड़ने वाले हम, रावगढ़ को भी हम चाचौड़ा 1 नंबर पे लाएंगे और पूरे मध्य प्रदेश में। जिस वक्त ममता मीना भाषण दे रही थी उस वक्त दिग्विजय सिंह शांति से उनकी बातों को सुन रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। कुछ देर बाद दिग्विजय सिंह ने ममता मीना की तारीफ की। भाई ममता, तुम्हारा पहला भाषण मैंने सुना है। बड़ा जबरदस्त भाषण है। ममता मीना बीजेपी की टिकट से साल 2013 में चाचौड़ा से विधायक बनी थी, लेकिन साल 2023 में जब बीजेपी ने ममता की बजाय प्रियंका मीना को टिकट दिया तो उन्होंने आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया था, जो अब आम आदमी पार्टी के इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल होने के चलते दिग्विजय सिंह को जिताने के लिए प्रचार कर रही हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और बने रहिए विस्तार न्यूज के साथ, क्योंकि यहाँ खबरें लगातार जारी हैं।